अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो है क्रिस्पी फ़िश फ्राई। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपने फ़िश को मसाला कैसे लगाना है और कैसे आपने इसको क्रिस्पी बनाना है और कैसे इसका जायका मज़ीद बढ़ाना है। सबसे पहले आपने फ़िश को अच्छे तरीके से धो लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं आपको कट लगाना सिखा रही हूँ। आपने इसके ऊपर जो है ना वो स्किन हार्ड है, तो वहाँ पे कट लगाना ज़रा मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, इसके जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पे आपने इसको कट लगा लेना है। कट लगाने के दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, आपकी जो फ़िश है वो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। और दूसरा, जो टेस्ट है इसका, जो मसाले हैं वो इसके अंदर तक चले जाएंगे और टेस्ट में ये डबल हो जाएगी। आपको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अंदर तक मसाला चला जाएगा। अगर आप इसी तरह इसको मसाला लगाएंगे, इसी तरह कट लगाएंगे, तो उम्मीद है कि आपकी फ़िश भी बहुत अच्छी तैयार होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट्स करें अच्छे अच्छे। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जी, आपने मसाला कैसे तैयार करना है इसका। घर में ही हम मसाला तैयार कर रहे हैं, कोई हमें बाहर से कोई स्पेशल मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1 स्पून ले लेना है। सॉल्ट हंसपे ज़रूरत जितना आपको है, आपने चेक कर लेना जितना आपके फैमिली आपके घर वाले खाते हैं। गरम मसाला जो घर का पिसा हुआ है वो मैंने 2 स्पून भर के डाले हैं। और ब्लैक पेपर का की 1 स्पून मैंने डाला है। और इसमें हल्दी 1 स्पून डाली है, और रेड चिली 1 स्पून डाली है। और इसको बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो हम यूज़ कर रहे हैं, चावलों का आटा। इसका फ़ायदा ये है, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और इसमें क्रिस्पी फ़िश बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएगी, क्रंची बनेगी आपकी फ़िश। इसको बाइंडिंग करने के लिए मसाले को हम यहाँ पे ले रहे हैं, चावलों का आटा 3 से 4 चम्मच आप ले लीजिएगा, बहुत इनफ होंगे। आपने फिर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही पानी मत डाल दीजिएगा, वरना जो सारे फ्लेवर हैं वो मिक्सअप नहीं होंगे। ये देखें, मैंने अच्छे से पहले इसको मिक्सअप किया है, उसके बाद मैं इसको पानी डाल के पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे देखें, मैंने नींबू लिए हैं 3 से 4। आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है इसको फ़िश के ऊपर। फ़िश बहुत अच्छी सॉल्टी बन जाएगी और टेस्ट में बहुत अच्छी बनेगी अगर आप इसको मसाला लगाने से पहले इसको फ़िश लगा के नींबू नींबू लगा के रख देंगे। यहाँ पे देखिए, मैं अब इसकी पेस्ट बना रही हूँ। आपने पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम पानी मत डाल दीजिएगा, वरना सारा बहुत ही पतला नहीं आपने बनाना। इसका जो बैटर है वो आपने इसको रखना है, ज़रा थिक सा रखना है, ना इतना थिक हो ना इतना पतला हो, बस मीडियम सा रख लें। ये देखिए, मैं इसकी दिखा रही हूँ आपको, आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। अच्छे से जब हम पेस्ट बना लेंगे तो हम फिर इसको फ़िश पे लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखें मिक्स हो रहा है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर इसको लगा देना। ये जी पेस्ट बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। अब आपने इसको फ़िश के ऊपर लगा लेना है। इसको अच्छे से आपने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके आपने इसको रात भर रख के लिए रख देना है। देखिए, एक दिन पहले अगर आप इसका मसाला बना के तैयार करके इसको लगा देंगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब अच्छे से आपने फ़िश के जो कट लगाए हैं उसके अंदर तक आपने मसाला लगाना है। हाथ से अच्छे से इसकी मैरिनेशन करनी है, ताकि मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा लग जाए और यह तैयार हो जाए। और जब आपने इसको फ्राई करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो ऑयल है ना उसको ज़्यादा गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में मत डालिएगा, वरना आपकी फ़िश ख़राब हो जाएगी और चिपक जाएगी साथ इसके। ये बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है इसको फ्राई करते हुए। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको मसाला मिक्स कर रही हूँ और जो इसके कट्स हैं उसके अंदर भी मसाला लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, जहाँ पे इसके कट्स हैं ये देखें, इसके अंदर मसाला आपने अच्छे तरीके से लगा देना है। बेहतरीन सा मसाला लगाने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है। इसके बाद
आपने जब फ़िश गरम ऑयल में डाल देनी है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखना है। ये देखें मैंने यहाँ पे फुल फ्लेम करके जो ऑयल था उसको गरम कर लिया था। अब मैंने एक पीस डाल कर चेक करी थी कि ये प्रॉपर हो गया है गरम कि नहीं। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ। आपने भी वन बाय वन करके डालना है, सारा एकदम से इकट्ठा नहीं डाल देना। देखिए स्पेस, थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के डालिएगा ताकि एक दूसरे के साथ ये चिपके ना, और फ़ौरन से आपने इसको पलटना नहीं है। आपने देख 3-4 मिनट आपने इसको देने हैं इसकी वन साइड फ्राई होने के लिए। अगर आप फ़ौरन से पलटना शुरू कर देंगे तो चिपक जाएगी ये साथ, और आपकी फ़िश का जो पीस है वो सारा ख़राब हो जाएगा, और ये सारे 2 पीसेस में हो जाएंगे, अच्छी भी नहीं बनेंगी। आपने 4 से 5 मिनट इसको देने एक साइड पकने के लिए। उसके बाद आपने इसको पलटना है, इससे पहले नहीं पलटना आपने इसको। अब देखें यहाँ पे मैंने देखे स्पेस रखी है हर किसी के दरमियान। अब मैं यहाँ पे इनको पकने दे रही हूँ। अगर आप जल्दी इसको कर देंगे ना, पलटेंगे तो टूट जाएंगी इसके अंदर से। आपने इसको टूटने नहीं देना, बहुत ही ध्यान के साथ आपने फ्राई करना है। और जो ये मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ आपने इन सब को फॉलो करना है अगर आपने क्रिस्पी और अच्छी फ़िश बनानी है तो। अगर आप जल्दी पलट देंगे तो आपकी फ़िश बेहतर हालत में नहीं आएगी, टूट जाएगी। ये मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरी फ़िश का फ़ाइनल लुक। टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी थी और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, और अंदर से सौगी भी नहीं थी, और इतना क्रंची फ्लेवर था इसका ऊपर से कि इसके ऊपर का फ्लेवर ही बहुत अच्छा और मज़े का लग रहा था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।